उसके बाद तीसरे वॉर्म है फाइलम एनीलिडा, इनको सेगमेंटेड वॉर्म्स कहते हैं, सेगमेंट्स हुए हुए वॉर्म्स कहते हैं। इसके एग्जांपल फेरिटीनिया यानी कि अर्थवॉर्म है, लीचेस हैं, नेरीज हैं। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, मतलब बाहर से भी सेगमेंट नजर आते हैं और अंदर से भी आपको सेगमेंट्स हुए हुए नजर आते हैं। बॉडी के सेगमेंट्स को कहते हैं मेटामर और उस कंडीशन को कहते हैं मेटामेरिज्म। इनकी बॉडी भी बायलैटरल सिमेट्रिकल है, यानी कि एक वर्टिकल लाइन गुजारे बॉडी के बीच में से तो बॉडी दो इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि माउथ एक एंड पे प्रेजेंट है और एनस एक एंड पे प्रेजेंट है। इनकी बॉडी में कैविटी होती है, तो दे आर सीलोमेट्स। और बॉडी के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं और ईच कंपार्टमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम अनदर कंपार्टमेंट बाय मींस ऑफ अ पार्टीशन व्हिच इज कॉल्ड सेप्टम। इसमें 15,000 तरह के स्पीशीज हैं जो इसको बिलोंग करते हैं। इनकी जो सीलम है, जो बॉडी के अंदर स्पेस है, उसका काम यह है कि वो जो भी एग्स हैं या स्पर्म्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी डेवलपमेंट कराए, उनकी डेवलपमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करे। इसके अलावा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन डेवलप कराए, क्योंकि इनके पास बोन्स तो है नहीं। और जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है या एक्सक्रीटी वेस्ट है वो सबका सब इनकी सीलम में ही जमा होता है। ये जमीन पे पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, पीने वाले पानी में भी और समंदरों में भी। फ्री लिविंग भी हैं, पैरासाइटिक भी हैं और स्कैवेंजर्स भी हैं, यानी कि डेड मटेरियल से भी खाना हासिल कर रहे हैं। लोकोमोशन की बात करें तो इनके पास सीटा होते हैं, बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं जिनकी मदद से पेयर्स में होते हैं ये, जिसकी मदद से ये मूव करते हैं। और बाज ऑर्गेनिजम्स के पास पैरापोडिया भी होते हैं, वो सीटा पे ही डेवलप हुए होते हैं चलने के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि आर्टरी, वेन और कैपिलरी तीनों चीजें मौजूद हैं और ब्लड उनके अंदर फ्लो कर रहा है, उनके बाहर नहीं है। इसके अलावा इनके पास एक या एक से ज्यादा भी हार्ट हो सकते हैं। इनका ब्लड भी रेड कलर का होता है क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन है। रिस्पायरेशन की बात करें तो स्किन से होती है रिस्पायरेशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। एक्सक्रीशन की बात करें तो इनके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको कहते हैं नेफ्रीडिया या मेटानेफ्रीडिया, जिनके जरिए वो कंबाइंड ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन भी कराते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन भी कराते हैं इनके अंदर, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर इन सोल्यूट भी कराते हैं इनके अंदर। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके पास ब्रेन है, इनके पास 2 नर्व कॉर्ड्स होती हैं, गैंग्लियन होते हैं। गैंग्लियन उस हिस्से को कहते हैं जहां पे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स जमा हो रहे हो एक दूसरे के साथ और कनेक्ट हो रहे हो। इसके अलावा रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो बेटे रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं अगर, तो इनको हेटेरोफ्लोडाइट कहते हैं, और अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों ऑर्गन्स मौजूद हो तो इनको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इनका जो लार्वा है, लार्वे का नाम है ट्रोकोफोर। इनमें रीजनरेशन होती है, मतलब अगर कोई बॉडी पार्ट कट जाता है तो वो दोबारा डेवलप हो जाता है। फाइलम इनके 3 है, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा और हिरोडेनिया। पॉलीचीटा की एग्जाम्पल है नेरीज, ओलिगोचीटा की एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म और हिरोडेनिया की एग्जाम्पल है लीचेस। इनमें जो क्लास पॉलीचीटा है उसमें वो एनिमल्स हैं जिनमें सीटा और पैरापोडिया जो हैं दोनों होते हैं मूवमेंट के लिए। जनरली ये फ्री लिविंग होते हैं, सेडेंट्री होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं, यानी कि फिल्टर फीडर का मतलब है कि ये फ्लूइड का इंटेक करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, जो चीजें अपने काम की हैं वो रखते हैं, बाकी तमाम वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, यानी कि बॉडी एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइडेड है बाय मींस ऑफ पार्टीशन। ये इनके हर सेगमेंट में ऑन लेटरल साइड एक प्रोमिनेंट ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं पैरापोडिया, जो जो कंटेन करता है सीटा या चीटा, एक ही नाम है, सीटा या चीटा कहें आप, जो हेल्प करता है लोकोमोशन में। इनका हेड है, इनके हेड को कहते हैं प्रोस्टोमियम। इनकी आंखें होती हैं, टेंटिकल्स होते हैं, इनके पास एंटीना होते हैं। सेक्सेस इनके पास सेपरेट है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यानी कि बॉडी के बाहर स्पर्म ओवम से फ्यूज होता है। इनका जो लार्वा है उसका नाम है ट्रोकोफोर, एग्जाम्पल नेरीज है। दूसरी क्लास है ओलिगोचीटा। ओलिगो के मायने होते हैं फ्यू, तो इनके पास बहुत ही थोड़े से सीटा होते हैं, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करें। इनकी बॉडी भी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, हेड प्रोमिनेंट है, आईज और टेंटिकल्स इनमें नहीं होते। माउथ पहले ही सेगमेंट में मौजूद है। कुछ सेगमेंट जो होते हैं बॉडी के वो कवर्ड होते हैं एक स्ट्रक्चर से, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्लाइटीलियम, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। आपने अर्थवॉर्म का प्रैक्टिकल किया होगा, तो अर्थवॉर्म का जो प्रैक्टिकल होता है उसका जो शुरू के सेगमेंट्स होते हैं, जो जिसका कलर अलग होता है, थोड़ा डार्क सा कलर आ रहा होता है, वो क्लाइटीलियम कहलाता है। उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल। ये टेरेस्टीरियल होते हैं। इसके एग्जांपल अर्थवॉर्म है जिसमें पैरापोडिया नहीं होते। तीसरी और लास्ट क्लास है इसकी हिरोडेनिया। हिरोडेनिया जो है ये वो एनिमल्स हैं
जो कि एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। इसके एग्जांपल लीचेस हैं। लीचेस एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं हेरोडिन। जब भी कभी लीच अपने होस्ट के साथ आके चिपकती है तो अपनी बॉडी से ये हेरोडिन रिलीज करती है अपने होस्ट की बॉडी के अंदर। ये जो हेरोडिन सब्सटेंस है ये एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट के मायने है कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना, ताकि इनको इजीली ब्लड मिलता रहे और ये एब्जॉर्ब करते रहे अपने होस्ट से होस्ट का ब्लड। तो ये होस्ट के ब्लड को सक कर रहे होते हैं। इनके पास ना चीटा होते हैं ना पैरापोडिया होते हैं, यानी कि कोई लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं होता। बॉडी इलोंगेटेड है। बॉडी के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं। कितने? 34 सेगमेंट्स होते हैं इनके पास बस। एंटीरियर एंड पे सकर्स हैं माउथ के साथ, जिससे अपने आप को चिपका लेते हैं अपने होस्ट की बॉडी से। इनके जो एग्स होते हैं उसको कहते हैं कुकून, और ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल ऑर्गन भी हैं और फीमेल ऑर्गन भी हैं। तो बेटे ये तीसरी क्लास थी, यहाँ पे फाइलम एनिलिडा भी एंड हो गया हमारा।